तो उसके संबंध में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू 2 पाई r होता है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई r होता है ना। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें काम करना था। अगर आपको दूरी दी जाएगी और n आपको r दी जाएगी तो आप n निकाल सकते हो। ये n क्या है, राउंड है। क्या है ये, राउंड, कि एक पहिया कितने राउंड में इतनी दूरी तय करेगा, है ना। दूसरा, अगर आपको रेडियस गिवन रहेगी, है ना, मान लो कोई भी सर्किल है तो जो भी पहिए होते हैं, चक्के जिनको बोलते हैं, उनकी रेडियस होती है ना। रेडियस क्या होती है, और जितनी ज्यादा रेडियस होगी और वो जितने राउंड चलेगा उतना ही वो क्या करेगा, दूरी तय करेगा। सही बात है ना। तो इस पर हमने कल क्वेश्चन भी किए थे ना। चलो आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे। लिखो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करता हूं। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, एक वर्ग है, क्या है, वर्ग, जिसकी भुजा क्या है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। अब देखो जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये भी 21 की होगी, ये भी 21 की होगी और ये भी 21 की होगी। इस वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो इस वर्ग के अंदर एक हमें सर्किल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सर्किल, जिसका केंद्र ये होगा और यहाँ से ये होगी इसकी रेडियस। क्या होगी, अब यहाँ देखिए कि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये पूरी एक लाइन हो गई, जो कि क्या है, इस वर्ग की भुजा के समान है। मतलब इसकी जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर हो गई। इसकी सर्किल की जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर हो गई। अब हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा होती है ना। तो d/2 कर दिया हमने, तो d है 21/2, तो रेडियस आ गए हमारी 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया होता है सर्किल का पाई r²। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r कितना है, 21/2, है ना, इंटू 21/2। ये हो गया 7×3 21, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो 11 गुणा 3 गुणा 21/2। ठीक है, अब 11 की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डायरेक्टली हम 11 का गुणा कर सकते हैं। 21 किया कितना होंगे, 63, है ना। और 11 का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का ऐसा कैसे लिख लिया, 6 3 9 और 6। ये ट्रिक है 11 की, पता है ना ट्रिक, 11 की ट्रिक। जैसे 11 का गुणा 63 में किया तो 3 ऐसा कैसे लिख लिया, 6 ऐसा कैसे लिख लिया, 63 लिख लिया और दोनों को जोड़ा, 6 3 9, तो ये 693 आ गया बटा 2। बस इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12 है ना। तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर हमारा एरिया आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे।